ओम शांति। गीता में श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन मिलता है। अब वो विराट रूप कैसा था, उसके लिए सही सिवाय परमात्मा के और कोई बता ही नहीं सकता था। दुनिया में इतने विराट रूप बने हुए हैं, जैसा जिसको समझ में आया उसने बना दिया। अब विराट रूप कैसा होना चाहिए, वास्तव में कैसा है, वो तो स्वयं परमात्मा ही बता सकते, और कोई बता ही नहीं सकता था। अब परमपिता परमात्मा स्वयं परम धाम से आकर समझाते, बच्चे विराट रूप एक्यूरेट कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या कमियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के समझा रहे हैं कि बच्चे विराट रूप कैसा होना चाहिए। ये परमपिता परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं, जो 29 सितंबर 2022 को बाबा ने चलाए। तो आज हम उनके महावाक्यों के आधार पर कैसा विष्णु का विराट रूप होना चाहिए, उसको हम समझेंगे। बाबा ने कहा, परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, नहीं, परंतु ऐसे तो है नहीं कि ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। दुनिया में जो भी देहधारी हैं, चाहे वो साधु है, संत है, महात्मा है, धर्म स्थापक है, देवता है, कोई भी है, कोई भी आदि मध्य अंत के राज को नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था, मतलब बाबा ने पहले भी बताया था इस क्लास से, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि दुनिया वाले तो रॉन्ग बना देते हैं। वो दिखाते हैं कि विष्णु के शरीर से देवता, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य निकल रहे हैं, परंतु ये चित्र मैंने दुनिया वाला ही चित्र लिया है, जिसमें कहीं भी किसको कहोगे कि ये देवता हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। यहां बनाने वाले को जो समझ में आया वो दिखा दिया, परंतु गीता में यह लिखा गया कि ये चार निकलते हैं। देवता निकलते हैं, क्षत्रिय निकलते हैं, वैश्य निकलते हैं और शूद्र निकलते हैं। अब उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से
बनाया है। अब परमात्मा कहते बच्चे डिटेल में नॉलेज कुछ नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है, वे बड़ा बनाना चाहिए। बल हमारे इस चित्र में भी है, हमारे इस चित्र में भी है। अब हमारे इस चित्र में कहां है, इसको हमें देखना होगा। हमारे जो प्रदर्शनी के चित्र बने हुए हैं उनमें एक है कल्प वृक्ष का चित्र, देख रहे हैं आप, यह है कल्प वृक्ष का चित्र। इसके अंदर दिखाया है, यह है हमारा विराट रूप का भी चित्र। इसको विराट रूप का चित्र कैसे कहेंगे, इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें कल्प के अंत में बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। कल्प के अंदर आप देख रहे हैं, अंत के अंदर कि पेड़ खत्म हो रहा है, कल्प वृक्ष खत्म हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है, जहां सभी ब्राह्मण बैठे हैं और परमपिता परमात्मा की याद में, परमपिता परमात्मा यहां दिखाया है, जो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वे सारे सृष्टि का बीज रूप है। अविनाशी बीज रूप परमपिता परमात्मा शिव सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, परंतु सृष्टि का वृक्ष कहते मेरे अंदर नहीं है। परमात्मा कहते मेरे अंदर सारी सृष्टि नहीं है, मैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानता हूं। शास्त्रों में यह भी लिखा गया कि कल्प वृक्ष एक उल्टा वृक्ष है, परंतु यहां समझाने के लिए परमपिता परमात्मा ने सीधा बनवाया था। तो ये सीधा जो है कल्प वृक्ष, ये हमारा विराट रूप का भी दृश्य प्रस्तुत करता है, परंतु बाबा की इच्छा है कि एक और बनाया जाए जो बड़ा हो और जिसमें विराट रूप के बारे में अच्छी तरह समझाया गया हो। जो बाबा ने पहले बनवाया है हम उसको देखेंगे। यहां ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं और शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हम सबको लक्ष्य दिया गया कि विष्णु चतुर्भुज। फिर ये बीच में विष्णु चतुर्भुज क्यों खड़ा किया? क्योंकि यदि विष्णु चतुर्भुज हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। यदि विष्णु के चित्र को हमारे सामने मुंह करते तो हमारा वह विष्णु की पीठ हो जाती, और यदि विष्णु को सामने करके हमें हमारा मुंह उधर करते तो हमारी दुनिया में पीठ हो जाती। तो इसलिए चित्र को इस प्रकार से बनाया कि विष्णु भी दिखाई दे और हम भी दिखाई दे, इसलिए उनको बीचों बीच खड़ा किया। परमात्मा ने आके कहा, बच्चे आप सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। परमात्मा आकर कहते तुम्हारा लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। ये चारों अलंकार वास्तव में तुम्हारे हैं, ये अलंकार किसी दूसरे के नहीं, ये अलंकार आपके हैं। आपने कमल फूल समान पवित्र बनना है। आप देख रहे हैं हाथ में दिखाया है एक कमल का फूल। कमल का फूल का मतलब है कमल फूल समान तुम्हें पवित्र बनना है। और उसके बाद
हमें दूसरा लक्ष्य दिया गया कि हमें शंख बजाकर अर्थात ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर सब सोई हुई आत्माओं को, अज्ञानता की नींद में सोई हुई आत्माओं को जगाना है। और फिर दिया हमें स्वदर्शन चक्र के चक्र चलाकर आपने अपनी एक एक बुराई का गला काटना है और हर वक्त अलर्ट रहना है, कभी भी आलस्य नहीं दिखाना है, गदा पकड़कर खड़ा रहना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गंदी संस्कार, गंदी आदत हमारे जीवन में प्रवेश ना कर सके, जिसके कारण हमें दुख उठाना पड़े। ये चार बातें परमात्मा ने हमारे जीवन में लाने के लिए दी। परमात्मा कहते बच्चे ये चार अलंकार देवताओं को दिए हैं, देवता को दिए, आपको नहीं दिए, क्योंकि आप इन अलंकारों को प्राप्त करने के बाद, अपने जीवन में प्रयोग करने के बाद विष्णु बनेंगे, देवता बनेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले जो हमारे लीडर प्रजापिता ब्रह्मा, वो क्या बनते हैं? ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। तो उसको कल्प वृक्ष के अंत में खड़ा हुआ दिखाया है। अब ब्रह्मा नीचे बैठा हुआ था, उसी चित्र में इसको खड़ा क्यों किया? क्योंकि ये जब पेड़ के साइड में दिखाया है कमल का फूल, जब ये कमल फूल समान पवित्र बन जाता है, तब ये ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। ब्रह्मा जब विष्णु बनता है, विष्णु बनने के बाद कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, और जो नीचे सभी और जो चित्र में नहीं दिखा सकते थे, केवल प्रतीक रूप में दिखाए हैं, सभी ब्राह्मण जो इस समय परमपिता परमात्मा से ज्ञान अर्जित करके ब्रह्मा के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, और वो आकर जब पढ़ा रहे हैं तो जो ज्ञान को लेकर पवित्र बनेंगे। सारी क्लास के अंदर सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे ना, पढ़ने में तो सब नंबरवार होंगे। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, बाबा जिस चित्र को बनाने के लिए कह रहे हैं, उस चित्र को कैसे बनाना है उसके बारे में हम समझेंगे। थोड़ी सी बात मैं और यहां बता के चलूं कि यह सतयुग है जहां केवल देवता आते हैं, ये त्रेता है जहां क्षत्रिय आते हैं, ये जो क्या बोलते हैं द्वापर युग जहां से सभी धर्म शाखाएं निकलती हैं, तो इनको वैश्य कहा है, और उसके बाद शूद्र, ये चारों वर्ण निकलते हैं। बाबा कहते उस विष्णु के चित्र में क्या नहीं किया? उस विष्णु के चित्र को बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए स्टार माफिक, फिर ब्राह्मणों की चोटी अंग्रेजी में लिखो, ये बीके ब्राह्मण वर्ण है एक जन्म। तो कैसे बनाना है? अब हम उस चित्र को देखेंगे जो परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर चित्र बना है, और उसको हम अच्छी तरह से समझने का भी प्रयास करेंगे। यह है विष्णु के साथ मैंने ब्रह्मा क्यों लिखा? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और विष्णु ही फिर ब्रह्मा बनता है।
ब्रह्मा विष्णु बनता है केवल 1 सेकंड के लिए। ब्रह्मा विष्णु बनता है केवल 1 सेकंड के लिए, जिस समय वो चारों अलंकारों से संपन्न होता है, और उसके बाद तुरंत वो कृष्ण बनता है, बड़ा होकर नारायण बनता है। उसको आप अलग वीडियो में समझेंगे कि क्यों कृष्ण के बचपन के और युवा अवस्था के चित्र मिलते हैं और नारायण के हमेशा प्रौढ़ अवस्था के चित्र मिलते हैं, ब्रह्मा का हमेशा बूढ़े का चित्र मिलता है, और विष्णु हमेशा 4 हाथ वाला होता है, जबकि नारायण के भी 2 हाथ हैं, लक्ष्मी के भी 2 हाथ हैं, कृष्ण के भी 2 हाथ हैं, ब्रह्मा के भी वैसे 2 हाथ हैं, परंतु दुनिया वाले जो चित्र बनाने वाले हैं उन्होंने उनको 4 हाथ 4 मुख दे दिए। वो बनाने वाले के ऊपर है, आर्टिस्ट जो चाहे कर सकता है। आधार था कि ब्रह्मा ने जो ज्ञान दिया वो चारों दिशाओं में गया, तो 4 मुंह लगा दिए। एक मुंह से बोलेंगे तो भी तो आवाज चारों दिशाओं में बराबर पहुंचेगी। हो सकता है थोड़ा पीछे वाले तरफ कम जाए, परंतु इतनी छोटी बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब परमपिता परमात्मा ने कहा सबसे ऊपर क्या लगाना है? शिव बाबा का चित्र, जो एक स्टार हो। तो सबसे ऊपर हमने बाबा की जैसी डायरेक्शन थी, ऊपर शिव बाबा का चित्र लगाया, शिव बाबा का स्टार लगाया है, देख रहे हैं। तो अब सबसे ऊपर हमें इस विष्णु बनने पर कल्प के बारे में, क्योंकि विष्णु से सारे कल्प, चाहे वो ज्ञान कम लेंगे ज्यादा लेंगे, सबकी मेरिट बनेगी ना। तो वो मेरिट में जितनी भी आत्माएं हैं सब ब्रह्मा कुमार हैं, और सब ब्रह्मा कुमार से विष्णु बनेंगे। चारों अलंकार सबने धारण करने हैं, कितने धारण करेंगे, कितना उनके जीवन में उसका प्रभाव आएगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसके लिए जो भी सारी आत्माएं हैं वो, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा है तो सब उसके बच्चे हैं, और जब सारे उसके बच्चे हैं तो सभी पढ़ेंगे, और पढ़ करके कैसे कैसे पूरे कल्प में आएंगे उसको हम समझेंगे। तो यहां कल्प जो है 4 युगों को कहा जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युगों को कल्प कहा जाता है, और एक कल्प का समय है 5000 वर्ष, जो हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता रहता है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता है, एक दिन के बाद दूसरा दिन शुरू होता है, एक सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह शुरू होता है, एक महीने के बाद दूसरा महीना शुरू होता है, इसी प्रकार ये कल्प भी हूबहू रिपीट होता जाता है। और हर कल्प के अंत में, हर कल्प के अंत में परमपिता शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सत्य गीता ज्ञान हर कल्प सुनाते और सर्व आत्माओं को सुनाते हैं। या मैं जिक्र करना चाहूंगा कि गीता में लिखा गया कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया। वास्तव में सत्य गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, क्योंकि भगवान आए वो सबको ज्ञान सुनाएंगे, ना कि एक अर्जुन को सुनाएंगे। वहां कृष्ण को दिखाया कि वे एक अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, परमात्मा आकर गीता का ज्ञान सर्व आत्माओं को सुनाते हैं। वो तो केवल व्यास ने लिख दिया और नाम लिख दिया कृष्ण का, सुना रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन कहा जाता है जो ज्ञान को अर्जित करे,
तो हम सभी ज्ञान को अर्जित करने वाले हैं और हम सब में ब्रह्मा जो है वो सबसे पहला है जो ज्ञान को अर्जित करता है। ब्रह्मा प्रथम अर्जुन है। हम सब ज्ञान को अर्जित करने वाले ब्राह्मण भी अर्जुन हैं। परमात्मा के लिए सभी आत्माएं बराबर है, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। तो परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सत्य गीता ज्ञान सुनाते, वही आकर के हमें कह रहे हैं कि आप एक क्या बनाओ, विराट विष्णु का विराट रूप का चित्र बनाओ, जिसमें सबसे ऊपर मुझे दिखाओ। क्यों? क्योंकि होवनहार, अब परमात्मा आकर अपना काम कर रहे हैं तो कहते होवनहार महाभारी विनाश के समय, अब सामने दिखाई दे रहा है तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। इस महाभारी विनाश के समय जो परमात्मा निराकार परमात्मा शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय होती है। और परमात्मा से प्रीत करने के लिए हमें क्या बनना होगा? ब्राह्मण बनना होगा। ब्राह्मण बनना होगा। तो ब्राह्मण है चोटी। तो परमात्मा ने कहा कि उन्होंने अपने चित्र में ब्राह्मणों को नहीं दिखाया, आप ब्राह्मणों को दिखाओ चोटी में, क्योंकि ब्राह्मण चोटी है। ब्राह्मण जन्म डायमंड जन्म है। ब्राह्मण जन्म कैसा है? डायमंड जन्म है। डायमंड जन्म हीरा जन्म। हम आज तक सुनते आए हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। हम समझते थे ये मनुष्य जन्म हीरा जन्म है जो कोड़ी के बदले जा रहा है, परंतु परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे जिस दिन तुम आत्माएं मुझ परम पिता परमात्मा शिव को अपना पिता एडॉप्ट करते हो और मुझसे ज्ञान लेना शुरू करते हो, वो समय आपका डायमंड जन्म होता है। मैं आता हूं कलयुग के अंत में, जब सारी आत्माएं दुखी हो जाती हैं, सारी आत्माएं परमधाम से इस धरती पर आ जाती हैं, मैं आकर सारी आत्माओं को एक साथ ईश्वरीय ज्ञान देता हूं। इसे डायमंड जन्म क्यों कहा? क्योंकि मैं आकर तुम्हें, जो डायमंड होता है वो कोयले की खान में मिलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, आलू की तरह, अदरक की तरह, अरबी की तरह। अब उसको किस प्रकार से तराशा जाए ताकि बेदाग डायमंड उसमें से प्राप्त किया जा सके, क्योंकि उसमें आंखें बनी होती है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई भी दाग, कोई भी गड्ढा ना रह जाए। तो परमात्मा आकर हमारे जो पवित्र थे एकदम पतित हो गए, हमारे जीवन में इतने दाग लगे हुए थे, इतने अवगुण, इतनी बुराइयां हमारे जीवन में आ गई थी। अब परमात्मा आकर पावन बनाने के लिए एक एक दाग निकालना सिखाते हैं, निकालते नहीं है। याद रखना है, परमात्मा हमारे किसी दाग को नहीं निकालते, केवल हमें विधि सिखाते हैं कैसे हम अपना दाग निकालें। परमात्मा कहते यदि मैं दाग निकालूं तो मैं तो फिर सबके दाग निकाल दूं, फिर मैं किसको कम कैसे रखूंगा? मैं आकर सबको एकदम बेदाग हीरा बनने की ट्रेनिंग देता हूं, जो मेरे इस ज्ञान को समझकर अपने एक एक दाग को निकालकर कंप्लीट डायमंड बनते।
अब बनाने तो मैं आया हूं, बनाने की विधि तो मैं सबको सिखाता हूं, अब बनते जो हैं वो हम देखेंगे। तो ये वो डायमंड जन्म है जहां जब हम परमात्मा के द्वारा पढ़ना शुरू करते हैं और हमारा जीवन एकदम स्वर्ग बनता जाता है। तो यहां हमें ब्रह्मा से जब विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा से जब विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, तो हम डायमंड जन्म वाले ब्रह्मा सो विष्णु बना तो हम भी थे नहीं नारायण बनते हैं, मतलब ब्रह्मा सो विष्णु श्री कृष्ण ही नारायण बनता है। तभी शेष सभी ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 4 वर्णों में बट जाते हैं, जिनको दुनिया वाले विराट रूप में भी दिखाया गया है। ये 2 चीजें नहीं दिखाई हैं, क्योंकि ये चारों वर्ण बने कैसे, बटे कैसे, ये कोई और नहीं बता सकता था। परमपिता परमात्मा ने आके बताया कि ये चारों वर्ण कैसे बनते हैं। आज हम समझेंगे ये चारों वर्ण किस आधार पर बनते हैं। ये तो बात हम समझ गए कि सभी एक जैसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक नहीं। तो संगम युग पर हमारा एक जो संगम युग है पहले हम समझ लेंगे। 5000 साल में से संगम युग 100 वर्ष का है। परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं। केवल 100 वर्ष के लिए परमात्मा आकर पढ़ाई पढ़ाते, जिसमें से लगभग 86 वर्ष पूरे हो चुके। बाकी हमारे पास बहुत ही थोड़ा समय है पढ़ने का। हर एक आत्मा को निमंत्रण है, आकर पढ़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक कोर्स की वीडियोस दी गई हैं, आप उनको देखकर समझ सकते हैं। तो हमने देखा 100 वर्ष का है संगम युग और सतयुग है 1200 वर्ष का। वैसे सभी वर्ष 1250 वर्ष के हैं, सतयुग और कलयुग, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो ये संगम युग है, कलयुग से खत्म होना और सतयुग के शुरू होना। तो 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के मिलकर के बनता है संगम। ये 2 युगों का संगम कहलाता है, कलयुग और सतयुग का। एक तरफ है बिल्कुल कलयुग, एक तरफ है बिल्कुल सतयुग, और बीच में है कलयुग और सतयुग का संगम। इसको अमृत वेला भी कहा जाता है, रात से दिन होने का समय भी कहा जाता है, इसे लीप युग भी कहा जाता है, इसे अधिक युग भी कहा जाता है, इसे लीप युग भी कहा जाता है, अधिक युग भी कहा जाता है, संगम युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये 100 वर्ष का एक अतिरिक्त युग है। समझ में आ गया होगा। संगम युग 100 वर्ष का है और बाकी युग 1250 वर्ष के हैं। और इस संगम युग में 2 युगों का संगम है, सतयुग और कलयुग का। इसलिए सतयुग दिखाया है 1200 वर्ष और त्रेता दिखाया है 1250 वर्ष और द्वापर युग दिखाया है 1250 वर्ष, कलयुग दिखाया है 1200 वर्ष, क्योंकि इसके 50 वर्ष कहां चले गए, संगम पर। इस समय संगम युग चल रहा है। जो अपने आप को देह समझते हैं वो कलयुग में है। जो आप परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने आप को आत्मा समझने लगे हैं, कभी आत्मा समझते हैं कभी देह समझते हैं, वो है संगम पर। और जिन्होंने अपने आप को समझ लिया है कि हम तो
आत्मा है, वो है सतयुग। इसी समय ये तीन युग एक साथ चल रहे हैं। है तो एक ही युग, संगम युग, परंतु तीन युग कह सकते हैं। सतयुग उनके लिए जो अपने को आत्मा समझते हैं, कलयुग उनके लिए जो अपने को देह समझते हैं, संगम युग उनके लिए जो अपने को कभी देह कभी आत्मा समझते हैं। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे तुम उनको बताओ कि एक नाव पर आ जाओ ना, दो नाव पर पैर रखोगे तो चिरे जाओगे, चिरे जाओगे। तो ये उस चित्र के अंदर दिखाया है सतयुग। जब इस पृथ्वी पर सतयुग होता है तो जो आत्माएं परमात्मा से पढ़कर, जिन्होंने ईश्वरीय मत पर 100% नंबर प्राप्त किए और कम से कम 75% नंबर प्राप्त किए, उनको सतयुग में आने का अधिकार मिल जाता है। वो सतयुग में आते। सबसे पहले आप समझ सकते हैं 100 नंबर वाली आत्मा आएंगी, क्योंकि धरती भी 100% प्योर है। धीरे धीरे धरती को यूज करेंगे, धरती डिग्रेड होगी तो आत्माएं 99 वाली आत्माएं ऊपर से आएगी, 95 वाली, 90 वाली, 80 वाली, 75 वाली आत्मा ऊपर से आएंगी धीरे धीरे। जैसे जैसे 100% प्योर धरती पतित होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, कम नंबर वाली आत्माएं परम धाम से आती जाएंगी। उसके बाद सतयुग के बाद समय नहीं रुकेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही 75 नंबर वाली आत्माओं के बाद ऑटोमेटिक 74 नंबर वाली आत्मा आएगी, तो उनके नंबर कम हैं, तो उसी प्रकार से वो आत्मा धीरे धीरे 74 वाली, 70 वाली, 65 वाली, 60 वाली, 50 वाली वो आती जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी पवित्रता अपने अंदर धारण की, उसी प्रकार से वो सतयुग में आने के अधिकारी बने। अब 100% में और 75% में अंतर तो होगा ना कहीं उसमें कमियां रह गई। जो 75% से कम क्यों हुए तो 75 वाला भी, 80 वाला भी कम, क्योंकि बुराइयों पर लड़ते लड़ते विजय पूरी नहीं पा सके। जिसे दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हुए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, परंतु सेमी स्वर्ग मिलेगा। ये वहां नहीं लिखा, ये परमात्मा ने आके बताया। बच्चे, सतयुग और त्रेता ये दोनों युग स्वर्ग कहलाते हैं। द्वापर और कलयुग ये दोनों युग नरक कहलाते हैं। ये स्वर्ग आधा हो गया ना, 25%, 50%, 25% वहां और 25% यहां, तो सेमी स्वर्ग हो गया। त्रेता में वो आत्माएं आती हैं जिन्होंने विकारों पर पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं की, जिन्होंने नंबर लेने में 50 से 75 तक नंबर लिए, वो आत्माएं त्रेता में आते हैं। जिसे लिखा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ब्राह्मण सो देवता बने। ब्राह्मण सो देवता कहते हैं। ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय निकले। यह इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं, ये भुजाएं दिखाई हैं, पर तो भुजाओं के ऊपर उन्होंने देवताओं का चित्र बना दिया है, अवतारों के चित्र बना दिए हैं, ये दिखाने के लिए। परंतु वास्तव में परमात्मा ने कहा, बच्चे जो विकारों से लड़ते रहे
इसलिए उनको भुजा दिखाया, हथियार दिखाए। देवताओं के हाथों में हथियार शोभते नहीं। देवताएं तो पवित्र है, उनका किसी से वैर नहीं, उनका किसी से झगड़ा नहीं, उनका किसी से दुश्मनी नहीं, वो हथियार क्यों उठाएंगे? ये हथियार दिखाता है कि ये युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध करने वालों को क्षत्रिय कहा गया। इसलिए समझ गए होंगे कि त्रेता में कौन आए? क्षत्रिय आए। उसके बाद द्वापर में कौन आए? जिनके 25 से 50 नंबर आए थे। उन्होंने ज्ञान को तो लिया, परंतु अपने जीवन में अच्छी तरह धारण नहीं किया, तो वो द्वापर में आए। और जिन्होंने ज्ञान एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, वो शूद्र कहलाए। जिन्होंने 25 से भी कम नंबर लिए, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक बात मैं छोटी सी और आपको बता दूं कि सतयुग त्रेता में जनसंख्या भी बता देता हूं। यहां 2 करोड़ जनसंख्या होती है। 2 करोड़ ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने 75 से अधिक नंबर प्राप्त किए, और 33 करोड़ आत्माएं वो होती हैं जिन्होंने 50 से अधिक नंबर प्राप्त किए। पचास से अधिक नंबर प्राप्त करने वाली आत्माओं को देवता कहा गया। क्यों कहा देवता उनको? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जो आत्मा 100% पवित्र है उसमें कोई अवगुण नहीं है। 99 होते ही एक अवगुण आ गया। अब जो आत्मा 80% है उसमें 20 अवगुण आ गए। जो 50% है उसमें बराबर है, अवगुण भी और गुण भी बराबर है। समझ रहे होंगे? अब जिनके 50 से अधिक अंक है वो पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। पॉजिटिव डोनर होता है, देने वाला होता है, नेगेटिव रिसीवर होता है, लेने वाला होता है। देता है सो देवता है। जब तक आत्मा 50% से अबव रहती है उसे देवता कहा जाता है। जैसे ही 50 से नीचे हुई तो देवता वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते में चले गए। अब वो अपने को देवता नहीं कह सकते। अब नंबर उनके 49 रह गए, 48 रह गए, 25 रह गए, 5 रह गए। उनको देवता नहीं कह सकते। तो जैसे ही त्रेता द्वापर का अंत होता है तो इस पृथ्वी पर 1 अरब आत्माएं आ जाती हैं। 100 करोड़ आत्माएं इस पृथ्वी पर आ जाती हैं, और फिर लास्ट में 0 तक सारी आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाती हैं। तब परमात्मा आकर सबको पढ़ाकर फिर से घर ले जाते। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये सृष्टि विष्णु के विराट रूप का मतलब समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय निकले, ब्रह्मा के उदर से वैश्य निकले, और ब्रह्मा की जाघा से शूद्र निकले। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, जो मैंने नोट में नीचे दी है, जो सारे चित्र का सार आप समझ पाएंगे। नोट है, सभी आत्माएं परम धाम से अपनी मेरिट पर अलग अलग आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे मेरिट राउंड होती जाएगी सभी आत्माएं नीचे
आती जाती हैं, परंतु परम धाम वापस जब परम आत्मा आते हैं तो सभी एक साथ जाती हैं। कोई भी आत्मा पहले नहीं जा सकती। बहुत अच्छी तरह से समझना है। परंतु परम धाम वापस जब परमात्मा आते हैं तो सभी आत्माएं एक साथ जाते हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने से 13 दिन पहले 5 जनवरी 1969 को बताया कि एक आत्मा कम से कम 1 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 4999 वर्ष परम धाम में रहती है। इसका हम उल्टा समझ सकते हैं कि कम से कम एक आत्मा 1 साल के लिए इस पृथ्वी पर जरूर आती है, ज्यादा से ज्यादा 4999 साल इस पृथ्वी पर रहती है। इसका एक गुह्य राज और समझ लें कि 1 साल के लिए परम धाम में सिर्फ परमात्मा रहते हैं, बाकी सारी आत्माएं यहां होती हैं। और 1 साल के लिए सारी आत्माएं परम धाम में होती हैं। यहां केवल उनके जागृत चैतन्य शरीर रहते। उन पवित्र आत्माओं के जिन्होंने आकर अपने शरीर को पहनना है। ये विराट रूप का चित्र ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से जितना मुझे समझ में आया, मैंने आपके सामने उसको अभिव्यक्ति दी है। और अच्छी तरह से यदि आपको समझना हो, क्योंकि परमात्मा से अच्छा ज्ञान और कोई दुनिया में दे नहीं सकता। वो स्वयं परमात्मा आकर पढ़ा रहे। आपका अधिकार है ईश्वरीय ज्ञान लेने का, हर बात को समझने का। अपने नजदीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।